भक्त के लक्षणों का जो अंतिम श्लोक है गीता जी के 12वें अध्याय के अंदर, समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जितः। भक्त कौन है? जो मित्र और शत्रु को एक समान समझे। जितना प्रेम वो मित्र से करता है उतना ही प्रेम शत्रु से भी करे, क्योंकि भक्त का ना कोई मित्र होता है ना शत्रु होता है। मित्र उसको अपना मित्र मानता है, शत्रु उसको अपना शत्रु मानता है, लेकिन उसके समीप ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है। मित्र और शत्रु दोनों एक समान। समा शत्रु च मित्रे च, मित्र और शत्रु को एक समान समझा। तथा मानापमानयोः, मान और अपमान को भी एक समान समझे। मान, सम्मान, अपमान ये सब चित्त की स्थिति है। ये जीव का अविवेक है। हम किसी बात में अपना सम्मान बात समझते हैं और किसी बात में अपना अपमान समझते हैं। वास्तव में सम्मान या अपमान ये क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है। यदि वास्तव में आपका अपमान हुआ है तो उस अपमान की अवधि कितनी है? क्षण मात्र के लिए। और वो भी यदि आप उस अपमान को अपने चित्त से ग्रहण करते हैं तो उसका अर्थ है, क्योंकि यदि आप अपने हृदय से उस अपमान को ग्रहण नहीं करो तो वो अपमान अपमान होते हुए भी अपमान नहीं रहता। मैंने आपको 5 रुपए दिए, आपने नहीं दिए। इसी तरह से मैंने आपको एक गाली दी, आपने गाली नहीं दी। आपका अपमान तो तब होता है जब आप उस गाली को ग्रहण करते हो, आपके चित्त को यदि प्रभावित कर लेते हो, तब उस अपशब्द का, उस गाली का कोई अर्थ है। किंतु यदि आप उसको ग्रहण ही नहीं मत करो, सुख को सुख रूप में ग्रहण नहीं करो, दुख को दुख रूप में ग्रहण नहीं करो, मान को मान रूप में ग्रहण नहीं करो और अपमान को अपमान रूप में ग्रहण नहीं करो, तो मान का कोई अर्थ है ना सम्मान का कोई अर्थ है। ऐसी जो सम अवस्था है, चित्त की जो संतुलित अवस्था है, वो भक्त की होती है। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु, सर्दी गर्मी, सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व हैं, जो जगत को बहुत दुख देते। सारा संसार जगत के द्वंद्वों से दुखी है। सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, यश अपयश, अनुकूलता प्रतिकूलता, ये सब द्वंद्व है। और द्वंद्व इसी का नाम जगत है। यदि ये द्वंद्व समाप्त हो जाए तो जगत ही समाप्त हो जाता है। किंतु जब तक द्वंद्व रहते हैं तब तक जगत का भी अस्तित्व बना रहता है। तो कहा कि जो भक्त है उसका हृदय द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता, इसलिए उसकी दृष्टि में जगत का महत्व भी समाप्त हो जाता है। समा संग विवर्जिता, वो जगत के विषयों के संग में आता है, जगत के प्राणियों के संग में आता है, जगत के सुख दुख इत्यादि के संग में आता है, किंतु उनसे प्रभावित नहीं होता। यदि जगत में है तो जगत के संग में तो आना पड़ेगा, किंतु जगत के संग में आकर के भी जगत के वातावरण से, जगत के विषयों से, जगत के व्यक्तियों से अपने चित्त को प्रभावित नहीं करना, यही भक्त का लक्षण है। अब इस पर जो भजन लिखा है वो सुना करके और इसको तो मैं थोड़े से समाप्त कर दूंगा। अभी
समय कम रह गया है। मित्र शत्रु को सम कर देखे, राग न रखे द्वेष करे न। मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु को सम कर देखे, राग न रखे द्वेष करेगा। मित्र शत्रु को सम कर देखे, एक प्रभु है जगत समाया, एक प्रभु है जगत समाया। भव ये मन सो दूर करेगा, भव ये मन सो दूर करेगा। मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु को सम कर देखे, राग न रखे द्वेष करेगा, राग न रखे द्वेष करेगा। मान और अपमान करेगा, मान और अपमान करेगा। जाने समझे और पहचाने, जाने समझे और पहचाने। सुखी दुखी न होवत गबहु, सुखी दुखी न होवत गबहु। जगत करे या कछु करे ना, मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु को सम कर देखे। सर्दी गर्मी द्वंद्व जगत के, सर्दी गर्मी, सर्दी गर्मी द्वंद्व जगत के। देवत दुख है जीव को भरे, देवत सुख है, देवत दुख है जीव को भरे। भक्त सदा है बन एक रस, भक्त सदा है बन एक रस। कष्ट कछु संतप्त करे ना, कष्ट कछु संतप्त करे ना। मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु मित्र शत्रु को सम कर देखे। राग न रखे द्वेष करे ना, राग न रखे द्वेष करे ना। सुख दुख भी तो एक द्वंद्व है, सुख दुख भी तो एक द्वंद्व है। करत जीव विक्षिप्त सदा है, करत जीव विक्षिप्त सदा है। चंचल करता मन भर माता, चंचल करता, चंचल करता मन भर माता।
जेव करना, चरण कबीर जेव करना, मित्र शत्रु को सम कर देखे, मित्र शत्रु को सम कर देखे। तीर्थ शिवोम भक्त प्रभु ऐसा, तीर्थ शिवोम भक्त प्रभु ऐसा, सुख दुख में जो डोलत नाये, सुख दुख में जो डोलत नाये, सदा रहे वो शरण प्रभु के, सदा रहे वो शरण प्रभु है। मन सो चरणन दूर करे ना, मन सो चरणन दूर करे ना, मित्र शत्रु को सम कर देखे, 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 राग न राखे द्वेष करे ना, राग न राखे द्वेष करे ना, एक प्रभु है जगत समाया, एक प्रभु है जगत समाया, अब ये मन सो दूर करे ना, अब ये मन सो दूर करे ना, राग न रागे द्वेष करे ना, राग न रागे द्वेष करे ना, राग न रागे द्वेष करे ना। ये भजन कुछ विशेष व्याख्या नहीं चाहता, क्योंकि इस विषय पर मैं इतना अधिक बोल चुका हूं, इतनी बातें हो चुकी हैं और इतनी बार ये दोहराया गया है कि इसकी विशेष व्याख्या की आवश्यकता अभी नहीं है। भक्त मित्र और शत्रु को एक समान क्यों समझता है? क्योंकि वो मित्र में भी उसी भगवान को देखता है और शत्रु में भी उसी भगवान को देखता है। वो जानता है कि ये जो मित्र के अंदर बैठा हुआ है वो मित्र नहीं है। इसका जो बाहरी खोल है, जो बाहरी इसका जो पहरावा है, जो कपड़े पहने हुए है आत्मा ने, अर्थात उसका जो शरीर है और शरीर के अंदर जो चित्त है, ये उसके अंदर के भाव हैं। ये मित्रता का भाव क्षणिक भाव है। आज का मित्र कल का शत्रु हो जाता है। थोड़ी सी उसको ठेस लगी कि सारी मित्रता भूल जाता है और शत्रु हो जाता है। उसके स्वास्थ्य को जरा थोड़ी सी चोट पहुंची कि मित्र अपना रंग बदलना में देर नहीं लगाता। और जो शत्रु के अंदर बैठा हुआ है वो शत्रु नहीं है, केवल उसका बाहरी खोल, उसी के अंदर शत्रुता का भाव है। और आज वो शत्रु है और कल उसका स्वार्थ मुझे मित्र बनाने में है, तो शत्रु आज का शत्रु कल का मित्र हो जाता है। सब जगत के अंदर यही देखते हैं, ना किसी का कोई मित्र है ना किसी का कोई शत्रु है। आज मित्र है तो कल शत्रु हो जाता है और आज शत्रु है तो कल मित्र हो जाता है। जगत का रूप ऐसा ही है।
जगत प्रति क्षण परिवर्तनशील है। तो मित्रता और शत्रुता ये भी बदलती रहती है। ना कोई स्थायी मित्र है, ना कोई स्थायी शत्रु है। यदि कोई स्थायी मित्र है तो केवल एक प्रभु है। तो भक्त मित्र और शत्रु को नहीं देखता, वो मित्र के अंदर बैठे हुए राम को देखता है, वो शत्रु के अंदर बैठे हुए राम को देखता है। यदि उसका मित्र आता है तो वो कहता है कि आज मेरा राम मेरा मित्र बन करके आया है, और यदि उसका शत्रु तो वो कहता है कि आज मेरा राम मेरे शत्रु के रूप में आया है। इसलिए उसका मित्र और शत्रु दोनों एक समान है। इसी प्रकार से मान और अपमान, राम ना किसी का मान करता है ना किसी का अपमान करता है। जो आपका सम्मान करने वाला है वो भी बाहरी बाहरी, और जो आपका अपमान करने वाला वो भी बाहरी बाहरी। उसके अंदर बैठा हुआ राम ना आपका अपमान करता है ना आपका सम्मान करता है। जब उसका अपमान होता है तो कहता है कि आज मेरा राम मेरा अपमान करने वाले के रूप में मेरे सामने आया है, और आज मेरा राम मेरा सम्मान करने वाले के रूप में मेरे सामने आया। मेरा राम मेरे सामने आया, इसलिए वो अपमान और सम्मान को भी एक समान समझता है। इसी प्रकार से सुख और दुख, सुख और दुख तभी तक सुख और दुख हैं जब तक आपका चित्त उनसे प्रभावित नहीं होता। आप सुख को सुख रूप में ग्रहण करते हो तो सुख है, आप दुख को दुख रूप में ग्रहण करते हो तो दुख है। आप सुख को सुख रूप में ग्रहण नहीं करो तो सुख का कोई महत्व नहीं। और इसी प्रकार से आप दुख को दुख रूप में ग्रहण नहीं करो तो दुख का भी कोई अर्थ नहीं। तो भक्त के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान, सम्मान, हानि लाभ, यश अपयश, ये सब गौण है। और इन सब के अंदर जो खेलने वाला है, जो ये सब इस प्रकार की क्रियाएं करने वाला है, वो राम इन सब से अलग है। तो सारे जगत के अंदर कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई गुस्से वाला है, कोई बड़ा शांत है, कोई आपका मित्र है, कोई आपका शत्रु है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, कोई आपकी निंदा कर रहा है। तो निंदक को और प्रशंसक को, मित्र को और शत्रु को, हानि को और लाभ को, सुख को और दुख को, अनुकूलता और प्रतिकूलता को, ये सब जितने ये द्वंद्व हैं, इनसे यदि आप अपना चित्त प्रभावित नहीं करते तो उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जो अपने चित्त को प्रभाव से बचा लेता है बस वही भक्त है। फिर कहा सुख दुख भी तो एक द्वंद्व है। सुख दुख भी तो द्वंद्व है ना, जैसे हानि लाभ, मित्र शत्रु, मान अपमान, इस प्रकार से सुख और दुख, ये सुख और दुख की सारी व्याख्या है। मान अपमान अर्थात सुख और दुख। आप सम्मान होता है तो आप सुखी होते हो, अपमान होता है तो आप दुखी होते हो। तो सुख दुख का एक रूप मान अपमान, सुख दुख का एक रूप लाभ और हानि, सुख दुख का एक रूप अनुकूलता और प्रतिकूलता। आप अनुकूलता चाहते हो, प्रतिकूलता से आप दुखी हो जाते हो। तो ये सब सुख दुख के ही रूप हैं। सर्दी और गर्मी, यदि आपका मौसम आपके अनुकूल है तो आप सुखी हो, यदि आपके प्रतिकूल है तो आप दुखी हो। तो सुख दुख का ही ये सारा खेल है। और सुख दुख एक द्वंद्व है जो कि जीव को विक्षिप्त करता है, उसके चित्त को प्रभावित करता है, चंचल बना देता है। चंचल करता मन भरमाता, ये मन को चंचल कर देता है और फिर भ्रम में डाल देता है। ये सुख दुख ऐसा द्वंद्व है कि पहले तो चित्त को चंचल बना देता है और चित्त को चंचल बना करके उसको भरमा देता है, भ्रम में डाल देता है। वो सुख से आसक्त हो जाता है, राग करने लगता है, दुख से वो द्वेष करने लगता है,
दुख नहीं चाहिए, इसको हटाओ, सुख इसको लाओ, मेरे पास लाओ। इस प्रकार से सुख और दुख से प्रभावित होने वाला संसारी और सुख और दुख से प्रभावित नहीं होने वाला और चित्त को संतुलित और सम अवस्था बनाकर के रखने वाला बस वही भक्त है। सुख दुख में भी डोलत नाही, समा संग विवर्जिता। जब वो जगत के संग में आता है तो वो प्रभावित नहीं होता। यहां कहा सुख दुख में जो डोलत नहीं, डोल जाते हैं अर्थात सुख आया और दुख आया, सुख दुख, इस प्रकार से हम डोलायमान होते रहते हैं। हमारा चित्त जो है वो चंचल बना रहता है। जब हमारा चित्त चंचल है, डोलता रहता है हर समय, जैसे कि नाव पानी के अंदर नदी के अंदर जाती है तो ऐसे 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 डोलती है, हिचकोले खाती है। तो जिस प्रकार से नाव हिचकोले खाती है, इसी प्रकार से हमारा मन भी हिचकोले खाता है, डोलता है, भ्रमित होता है, चंचल होता है, भटकता है। और जितना अधिक भटकता है उतना अधिक दुखी होता है। भक्त का हृदय मन चूंकि डोलता नहीं, भटकता नहीं, इसलिए शांत और स्थिर और सम संतुलित बना रहता है। और अंत में अब ये जो गीता के जो श्लोक हमने कहे, 7 श्लोक जिसमें भक्त के लक्षण कहे गए हैं, आज अंतिम श्लोक मैंने आपको सुनाया और इसके ऊपर जो लिखे हैं 7 भजन, उसका भी अंतिम भजन आपको सुनाया। इसकी अंतिम पंक्ति क्या है? सदा रहे वे शरण प्रभु। भक्त जगत की शरण ग्रहण नहीं करता, वो प्रभु की शरण ग्रहण करता है। बस संसारी में और जीव में ये बड़ा भारी अंतर है। संसारी संसार की शरण ग्रहण करता है और भक्त प्रभु की शरण ग्रहण करता है। सदा रहे वो शरण प्रभु की और मन सो चरणन दूर करे ना। प्रभु के जो चरण हैं उनको अपने मन से कभी भी दूर नहीं करते। ये भक्त के लक्षण बताते हुए अंत में जाकर के कहा कि सदा रहे वो शरण प्रभु की, मन सो चरणन दूर करे ना। प्रभु के चरण अपने हृदय से कभी भी दूर नहीं करते। तो ये जो 7 श्लोक मैंने कहे आपको, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्राकरण एव च निर्ममो निरहंकारा समसुख दुखा समी, इसका जो आरंभ होता है वो अद्वेष्टा अर्थात चित्त की राग द्वेष रहित अवस्था। भक्त के चित्त की अवस्था राग द्वेष रहित होती है। तो राग द्वेष रहित अवस्था का ही ये सारी व्याख्या बाकी के 7 श्लोकों के अंदर भगवान ने कही है। इसका जो मूल आधार है वो एक ही है, राग द्वेष रहित अवस्था चित्त की। और राग द्वेष रहित अवस्था बनती नहीं। प्रयत्न करो, भगवान के सामने रो, गिड़गिड़ाओ, साधना भजन करो, किंतु हमारे अंदर से ना तो राग द्वेष जाता है, ना आसक्ति जाती है, ना क्रोध जाता है, ना काम जाता है, ना लोभ जाता है, ना मोह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे मन से अहंकार नहीं जाता। और जिस मन के अंदर अहंकार है उस मन के अंदर सभी विकार हैं। फिर कोई भी भक्त हो, विरक्त हो, संसारी हो, कोई भी हो, आप किसी को भी टटोल करके देखो, खोल करके देखो, उससे थोड़ी सी बात करके देखो, उसके हृदय का आपको पता लग जाए। अरे इसके हृदय के अंदर तो राग द्वेष वैसे के वैसे रखा हुआ है। आप जिससे भी बात करोगे थोड़ी देर के अंदर वो खुल जाएगा, उसके अंदर का छुपा हुआ राग द्वेष प्रकट हो जाएगा। वो मुंह से चाहे कितना करे, अरे सब भगवान के है, अरे किसी से क्या लेना है, क्या देना है, सब भगवान है,
मुंह से कहेगा, लेकिन जब आप थोड़ी सी उससे शांति से बात करोगे, बैठ करके बात करोगे, तो राग द्वेष बाहर आ जाएगा। जहां राग द्वेष बाहर फूट करके आया कि समझ लो कि ये पूरा संसारी है, चाहे वो किसी भी वेश में हो, कुछ भी करता हो, साधन करता हो या नहीं करता हो, और यदि साधन करके भी चित्त की अवस्था नहीं बदली, तो साधन करना अभी आपका ठीक नहीं चल रहा। आपके साधन में कहीं ना कुछ गड़बड़ है। आपके चित्त की राग द्वेष रहित अवस्था उभर करके ऊपर नहीं आ रही, क्योंकि राग द्वेष रहित अवस्था होने के पश्चात ही आपके चित्त के अंदर का जमा हुआ अहंकार आपके चित्त को छोड़ करके बाहर जाएगा। आपको पता लगेगा कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, भगवान क्या है, जगत क्या है, जीव क्या है, माया क्या है। ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास कोई नहीं। आपको पूछोगे माया क्या है, जीव क्या है, भगवान क्या है, विषय क्या है, विकार क्या है, आप कहने को समझाने को समझा दोगे, लेकिन समझना बुद्धि से होता है और जानना अनुभव से होता है। जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि ये जगत माया रूप नहीं है, ये जगत भगवान का रूप है, भगवान की लीला है, जब तक इसका अनुभव नहीं करोगे तब तक आपके सामने से माया नहीं हटेगी। आप कहोगे कि ये तो सब माया है, माया ने जगत को भरमाया हुआ है, और माया ये बनी हुई है, माया ऐसा करती है, माया वैसे करती है, लेकिन ये सब आप बुद्धि से बात करते हो। आपको माया का अनुभव नहीं है, आपको जीव का अनुभव नहीं है, आपको जगत का अनुभव नहीं है। जो आपको जगत का अनुभव है वो अनुभव अध्यात्म की दृष्टि से थोथा है। जगत का अनुभव वो है कि इस जगत की वास्तविक सत्यता आपके सामने प्रकट हो जाए, वो जगत का अनुभव है। यदि आप जगत के प्रति आसक्त होकर के इंजीनियरिंग का, मेडिकल का, साइंस का, इसका उसका दुनिया भर के आप ज्ञान इकट्ठे कर लेते हो, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। जब तक ये जगत सत्य रूप में आपको दिखाई देता है और इसके अंदर आप कितना भी ज्ञान संचय कर लो, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं। वो ज्ञान है जो कि इस जगत की हिफाजत कर दे, इस जगत को आपकी दृष्टि के समक्ष असत्य और मिथ्या सिद्ध कर दे, और आपको ये नाम रूपात्मक जगत गौण दिखाई देने लग जाए, तब आपको पता लगेगा कि माया क्या है, भ्रम क्या है, और जीव क्या है, और ईश्वर क्या है, मनुष्य क्या है, पशु क्या है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है। क्योंकि ये सारी बातें एक तत्व के जानने पर जानी जाती है, और वो एक तत्व है प्रभु, परमात्मा, ईश्वर। जब तक आपको उसकी अनुभूति नहीं होती तब तक आप कुछ भी कर लो, न तो आप भक्त की श्रेणी में आ सकते हो और ना ही आप अध्यात्म के मार्ग पर अभी आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर भक्त के लक्षण तो समाप्त हो गए। इसमें कितने लक्षण आपने ग्रहण किए, कितने लक्षण आपने विकसित किए, ये तो आप जानो। मुझे तो जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, और जैसा मेरे पल्ले पड़ा है, जैसा मैंने समझा है उसको, वैसा मैंने आपको आगे समझा दिया है, या जैसा गुरु महाराज ने मुझे इन श्लोकों को समझाया है, उसी प्रकार से मैंने आप लोगों को समझा देने का प्रयत्न किया। बाकी आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा और आपने उसको कहां तक ग्रहण किया और कहां तक इन लक्ष्यों को अपने अंदर विकास किया, ये आप जानो, आपका काम जानो। हरि ओम तत्सत। श्री गुरु महाराज की जय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।